Hello, students. Welcome to Barrackpur Senate Public School. This is your English teacher, Nikita Agarwal, and today I am going to discuss Class 5 English Literature, Unit 1, Lesson 2, The Pie and the Tart. So, let's start the summary of the lesson, The Pie and the Tart. In Paris lived two lazy boys called Jean and Perry. Jean और पेरी जो थे दोनों जो बॉयज़ थे वो लोग बहुत लेजी थे और वो लोग पेरिस में रहते थे. वन डे वाइल रोमिंग पेरी काउंटेड होल्स इन हिज शर्ट. एक दिन जब वो लोग रास्ते में ऐसे ही घूम रहे थे तब पेरी ने क्या किया, उसने अपने शर्ट में होल्स जितने भी छेद थे उसको काउंट किया. बट जीन डिड नॉट बॉदर अबाउट इट. पर जीन को इस सब चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था बिकॉज ही वॉज फीलिंग हंग्री, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी. They decided to beg for the food, so they knocked the door of Mr. Glotier the baker. तो लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग भूख के लिए बेग करेंगे, यानी कि भीख मांगेंगे. ठीक है, और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, मिस्टर ग्लॉटियर एक बेकर थे, उनका दरवाज़ा खटखटाया. बेकर मतलब होता है जो लोग केक ब्रेड ये सब बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो. द बेगर्स आर आउटसाइड हिज शॉप एंड बेग फॉर अलार्म. द कपल शूट देम अवे विदाउट गिविंग एनी फूड और मनी. तो जो बेगर था वो लोग उन लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया. वहाँ से मिस्टर ग्लॉटे और उनकी जो वाइफ थी वो लोग बाहर आए, पर उन लोगों ने दोनों ने क्या किया, उन दोनों लड़कों को डांट के भगा दिया बिना कोई पैसे या फिर कोई खाना दिए. ठीक है, द मेयर ऑफ द टाउन हैड इन्वाइटेड ग्लॉटियर फॉर द लंच. और वहाँ का जो मेयर था, उस टाउन का जो मेयर था, उन्होंने ग्लॉटियर को अपने घर में लंच में बुलाया था. ग्लॉटियर वांट टू प्रेजेंट द मेयर विद द बिग ईल पाई. तो ग्लॉटियर जो थे वो मेयर को क्या प्रेजेंट करना चाहते थे, बिग ईल पाई ही हैड बेक्ड, जो उन्होंने बेक किया हुआ था. बट ही वॉज टू प्राउड टू कैरी द फूड बाई हिमसेल्फ थ्रू द स्ट्रीट. पर उन्हें एक अजीब तरह का उनके अंदर एक प्राउडनेस था. ठीक है, तो वो हाथ में ले करके मेयर के घर जाएंगे, ये उन्हें पसंद नहीं आया कि मैं मेरे हाथ में ले करके उस पाई को कैसे मेयर के घर जा सकता हूँ रास्ते से गुजर के. ठीक है, सो ही टेल्स अ प्लान टू हिज वाइफ. तो इसीलिए उसने एक प्लान बनाया, अपनी वाइफ को कहा प्लान के बारे में. ही वुड सेंड मैसेंजर टू फेच द पाई फ्रॉम हर. तो उसने कहा कि मैं उनके घर जा करके, मेयर के घर जा करके एक मैसेंजर सेंड करूँगा. ठीक है, तो तुम उसे, उस मैसेंजर को मेरा ये जो ये बनाया हुआ पाई है उसको दे देना. मरियम शुड आइडेंटिफाई द मैसेंजर व्हेन ही आस्क्स हर हैंड टू किस इट. तो अब उसने कहा कि तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मैसेंजर मेरा ही भेजा हुआ है. तो उसने कहा कि वो तुम्हारे हाथ को किस करने जाएगा, तो इसे तुम समझ जाना कि ये इस मैसेंजर को मैंने ही भेजा है. दिस प्लान वॉज ओवरहियर्ड बाई जीन हु वॉज स्टिल आउटसाइड द केक शॉप. तो ये सब जो बात ये लोग कर रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ ये सब जो बात कर रहे थे वो जीन ने सुन लिया. ठीक है, वो बाहर ही है पर खिड़की से उसने सुन लिया. जीन परसुएट्स पेरी टू एक्ट एज अ मैसेंजर. तो जीन ने पेरी से कहा कि तुम एक मैसेंजर बन जाओ, ऐसा ऐसा बात है, दोनों हस्बैंड वाइफ इस तरह बात कर रहे हैं, तो तुम एक मैसेंजर बन जाओ एंड गेट द पाई फ्रॉम मेरियन. और जा करके वो पाई जो है वो मेरियन से ले आओ. सिंस पेरियन इज स्टार्विंग ही डिसाइडेड टू डू एज जीन इंस्ट्रक्ट्स. तो क्योंकि पेरियन को बहुत तेज भूख लगा था, स्टार्विंग मतलब भूख लगना, तो उसने कहा कि ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा. पेरी knocks on the door of the cake shop and when Marion opens it, tells her that he is the passenger sent by Glotier to fetch the pie for the mayor. तो जैसे ही पेरी ने नॉक किया, केक वो उनका जो घर था, केक शॉप का जो डोर था, उन्होंने नॉक किया, तब मेरियन ने ओपन किया, दरवाज़ा खोला, और तब पेरी ने कहा कि मुझे आपके हस्बैंड ने भेजा है मेयर के घर में वो पाई को ले जाने के लिए. ठीक है, और उसने मेरियन को किस करना चाहा. ठीक है, हाथ में. पेरियन आइडेंटिफाई हिमसेल्फ बाय आस्किंग फॉर हर हैंड एंड टाइज किसिंग इट. तो उसने आइडेंटिफाई कैसे करवाया, किस करने के लिए. मरियन स्नैचेस हर हैंड अवे. तो मरियन को समझ में आ गया कि ठीक है यही मैसेंजर है, तो उसने अपना हाथ हटा लिया. शी गोज ऑन टू फेच द ईल पाई एंड गिव इट टू हिम इन अ प्लेटर. तो वो गई किचन में जाकर के पाई लेकर क्या, एक प्लेटर में मतलब एक प्लेट में उसने दे दिया. जीन इज एक्सर्बेंट एंड लैटर रेलिश द ईल पाई. अब जीन को वो पाई मिल चुका है, वो बड़ा खुश है. ग्लॉटियर वॉज नॉट एबल टू मीट द मेयर. और यहाँ पर क्या हुआ, जो ग्लॉटियर जो था वो जो मेयर के पास गया था लंच के लिए, वो उससे मिल नहीं पाया. एंड ही रिटर्न होम एंग्रीली. और वो गुस्सा होकर के वापस घर आ गया.
Marian tells him that she had given the eel pie to the messenger he had sent. तब घर आकर जब वो घर आया तब मेरियन ने कहा कि आपने जो मैसेंजर सेंड किया था मैंने उसे वो ईल पाई दे दिया है. ग्लॉटियर शाउट्स एट हर फॉर हर फॉली. तब ग्लॉटियर को गुस्सा आया कि मैंने तो कोई मैसेंजर सेंड ही नहीं किया है, तब तुमने कैसे किसे दे दिया और कैसे दे दिया. मेरियन अंडरस्टैंड दैट शी हैड बीन ट्रिक. तब मेरियन को समझ में आया कि कोई ना कोई उसे बेवकूफ़ बना करके वो ईल पाई लेकर के गया है. After a while, Perry mentioned to Jean that he had noticed a delicious tart in the kitchen. तब थोड़ी देर बाद पेरी ने जीन को कहा कि जब मैं वो पाई लेने गया था मैसेंजर बन के तब मैंने किचन से देखा था कि वहाँ पे और एक टार्ट अच्छा सा टेस्टी वाला टार्ट रखा हुआ है. पेरी टोल्ड टू जीन दैट नाउ इट्स जीन्स टर्न टू रिपीट द ट्रिक. तो पेरी ने कहा कि एक बार मैं गया अब एक बार तुम जा करके वही ट्रिक फॉलो करके तुम जाओ और जा करके फिर से उस टार्ट को लेकर के आओ. जीन नॉक्ड एंड मेरियन कम आउट. जीन ने दरवाज़ा नॉक किया और मेरियन बाहर आई. He did not know that Glotter was inside the house and he repeated the trick again. तो उसे पता नहीं था कि ग्लॉटर अब घर के अंदर ही है. ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने फिर से वही ट्रिक को रिपीट किया. जो पहला ट्रिक था उन लोगों का पहला जो प्लान था उसी प्लान को फिर से एग्जीक्यूट किया. ग्लॉटर वॉज फ्यूरियस व्हाट हैड हैपेंड. ग्लॉटर को गुस्सा आ रहा है कि ये हो क्या रहा है. ही केम आउट एंड गिव जीन अ गुड बीटिंग. वो बाहर आया और जीन को बहुत पिटाई दिया. जीन येल्ड मतलब रोना. तो जीन बहुत तेज रोया एंड सेड पेरी टुक द पाई. और कहने लगा कि मैं पाई को लेके नहीं गया था, पेरी पाई को लेके गया था. ठीक है. ग्लॉटियर ऑर्डर जीन टू ब्रिंग पेरी इन फ्रंट ऑफ हिम. ग्लॉटियर ने ऑर्डर किया जीन को कि जा करके पेरी को मेरे सामने लेकर के आओ, मैं उसे भी पीटूंगा. एट द बेकर्स हाउस पेरी टू गॉट अ गुड बीटिंग. और जब वो वहाँ पर आया पेरी को भी बहुत अच्छा खासा पिटाई मिला. द क्विक विट पेरी सेड. तब पेरी क्या है, एकदम चालाक है. ठीक है, क्विक विटेड मतलब बहुत चालाक और हाजिर जवाबी. तो उसने क्या कहा, जस्ट लिसन टू मी सर. मेरा बात सुनिए पहले. द मेयर रिटर्न सुन आफ्टर यू लेफ्ट. जैसे ही आप उनके घर से वापस आ गए तभी संग संग मेयर वहाँ पे पहुँच गया. ही इज़ एक्सपर्ट यू टू जॉइन हिम फॉर डिनर. और उन्होंने कहा कि ठीक है, आई एम सॉरी कि लंच के लिए मैं नहीं मिल पाया, पर मैं आपको डिनर में मिलना चाहता हूँ. Hearing this, Mr. Glotier said, "Tell him I will be there in 5 minutes." तब ये सुनते ही मिस्टर ग्लॉटियर ने कहा कि ठीक है, उनको जाके बोलो कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ. ठीक है. पेरी आस्क्ड इनोसेंटली व्हाट अबाउट द टार्ट. तब पेरी ने इनोसेंटली मतलब मासूमियत से पूछा कि अच्छा ये टार्ट का क्या होगा. मिस्टर ग्लॉटियर आंसर्ड प्रॉम्प्टली, टेक इट टू द मेयर्स हाउस. इसे मेयर के घर पे ले जाओ. मिस्टर ग्लॉटियर ने पेरी से कहा. पेरी stepped out of the house with the tart. The tart was delicious and Perry and Jean had a great feast. पेरी क्या किया, वो तो वही चीज़ लेने आया था, टार्ट ही लेने आया था. ठीक है. तो पेरी क्या किया, जल्दी से वो टार्ट लिया और ले करके जीन के साथ वो भाग गया और वो लोग कहीं और जा कर के आराम से उस टार्ट को, टेस्टी टार्ट को आराम से खा रहे थे. सो आई होप कि तुम लोगों को ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आया है. इसका जो स्टडी लेसन प्लान है, स्टडी प्लान है, ठीक है, वो सब तुम लोगों को भेज दिया गया है ई डायरी में. ठीक है, वहाँ से तुम लोग उसको देख लोगे, उसको पढ़ोगे, उसको लिखोगे कॉपी में, एज वेल एज चैप्टर को भी रीड करोगे. थैंक यू.